हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट जॉब चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ में जो बिग अपडेट जारी हुआ है एमटीएस की एग्ज़ाम के बारे में। तो हम इसी वीडियो में इसके बारे में सभी जानकारी देने वाले हैं। उसी के साथ जो ये नोटिफिकेशन था वो किस पोस्ट के लिए था, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का था, और जो लास्ट डेट थी फॉर्म फिलअप करने की वो क्या थी, और अभी मतलब जो अपडेट आया है वो उसमें क्या होने वाला है, ये सभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो गाइज ये जो पोस्ट है, ये जो एमटीएस की पोस्ट के लिए पिछले साल वैकेंसीज निकली थी, तो उसकी जो मतलब नोटिफिकेशन आउट हो गई थी वो थी 23 दिसंबर 2019 की डेट को ही इस पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हो गई थी। और जो ये वैकेंसीज थी वो 1817 पोस्ट के लिए, मतलब 17 वैकेंसीज थी मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए। तो गाइज इसका जो लास्ट डेट होने वाला था फॉर्म को फिलअप करने का वो 23 जनवरी 2020 में था, यानी कि पिछले साल जो फर्स्ट मतलब मंथ है जनवरी में उसमें ही इसका लास्ट डेट होने वाला था। तो गाइज इस मतलब नोटिफिकेशन के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया था। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था 10th क्लास पास स्टूडेंट, और उसी के साथ अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल थे। गाइज बहुत सारी वैकेंसीज निकली थी, यानी कि 1817 वैकेंसीज थी, इसीलिए सभी स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को फिलअप किया था। लेकिन अभी मतलब देखते देखते 1 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी इस फॉर्म की जो मतलब एग्ज़ाम थी वो फर्स्ट सीबीटी भी अभी तक नहीं हुई है। आप सभी को पता है कि पिछले साल जो मतलब ये एग्ज़ाम था वो लगभग 1 से 2 महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाता है, यानी कि अगर इसके नोटिफिकेशन का लास्ट डेट, फॉर्म फिलअप करने का लास्ट डेट जो था वो 23 जनवरी था, तो उसी के हिसाब से फरवरी या फिर मार्च तक इसका एग्ज़ाम होने वाला था। लेकिन मार्च में ही हमें पता है कि पिछले साल ही जो कोविड-19 की वजह से जितना मतलब लॉकडाउन हो चुका था और डिसीज़ का स्प्रेड बहुत सारा बढ़ गया था, इसकी वजह से ये सब कुछ हमारे लिए नया था तब, तो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया। उसके बाद गाइज जो जब भी मतलब थोड़ा सा राहत मिल गया था हमें कि हाँ अभी सब कुछ ठीक हो सकता है, तो तब रेलवे ने अपना एग्ज़ाम सब लेना स्टार्ट कर दिया था। इसी की वजह से क्या हुआ कि डीआरडीओ को ये एग्ज़ाम को फिर से पोस्टपोन करना पड़ा, क्योंकि रेलवे की एग्ज़ाम्स तभी स्टार्ट हो चुकी थी और बहुत सारे कैंडिडेट्स ने रेलवे के एग्ज़ाम के लिए भी फॉर्म फिलअप किए थे, इसीलिए इस एग्ज़ाम को फिर से पोस्टपोन कर दिया गया। तो उसके बाद जो फिर से होने वाला था, तो अभी हम देख सकते हैं कि फिर से ये कोविड-19 की वजह से ही लॉकडाउन चल रहा है, और इसी की वजह से डीआरडीओ का एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन हो गया। इसी की तरह 1 साल होते आ रहा है, लेकिन अभी भी एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और अभी भी कोविड-19 की वजह से ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है। तो गाइज ये जो एग्ज़ाम होने वाला था वो एग्ज़ाम 2 सीबीटी में होता है, यानी कि फर्स्ट सीबीटी में जो है आपको मतलब जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के होते हैं, उसी के साथ जनरल अवेयरनेस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में होते हैं। तो गाइज ये एग्ज़ाम 90 मिनट्स का होता है, और हर एक क्वेश्चन मतलब आपको सॉल्व करना पड़ता है। उसी के साथ जो फाइनल सीबीटी होती है, सेकंड सीबीटी टियर 2 की, उसमें जनरल साइंस, जनरल मैथ एंड जनरल इंग्लिश, इसमें से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, और उसी के साथ 90 मिनट्स आपको ड्यूरेशन मिलता है एग्ज़ाम को सॉल्व करने के लिए। तो गाइज ये जो एग्ज़ाम होती है ये बहुत मतलब इजी तो नहीं होती, लेकिन मॉडरेट हिसाब से होती है। और आप सभी को पता है कि जो पेमेंट स्केल होती है डीआरडीओ में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब अगर हमने 10th के क्लास के ऊपर अगर दूसरे जॉब्स को कंपेयर किया तो डीआरडीओ में आपको मतलब बहुत अच्छा पेमेंट स्केल मिल जाता है, और उसी के साथ जो आपका मतलब प्रमोशंस होता है वो भी डीआरडीओ में आते, और जल्दी जल्दी आपका प्रमोशंस हो सकता है। तो यहाँ पर जो आपको पेमेंट स्केल देखने को मिलेगा वो का स्टार्टिंग पेमेंट होगा 18,000 रुपीज़ से स्टार्ट होगा, और 56,900 रुपीज़ तक आपका पेमेंट लेवल बढ़ सकता है एज पर 7 CPC पे मैट्रिक्स एंड अदर बेनिफिट्स अलाउंस एज पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रूल्स। तो इसी के हिसाब से गाइज इसीलिए मल्टीटास्किंग स्टाफ के मतलब वैकेंसीज के लिए हर साल बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट करते हैं, और मतलब इसका एग्ज़ाम भी इतना ज़्यादा नहीं होता है हार्ड, मॉडरेट लेवल का ही होता है। तो गाइज जो ये नोटिस आउट हुआ है उसके बारे में अब हम बात करेंगे। जो ये नोटिस है, ये नोटिस मतलब अभी अभी डीआरडीओ की तरफ से ही जारी कर दिया गया है, और एमटीएस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ही है। सो ये नोटिस जो है गाइज ये है, ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अगेंस्ट डीआरडीओ एंट्री टेस्ट
2019-20 MTS advertisement may please note that Tier 1 examination could not be conducted as per plan due to outbreak of COVID-19 pandemic. However, this will be planned and tentative dates will be intimated in due course of time, subject to the prevailing conditions and government guidelines issued from time to time regarding handling of the COVID-19 pandemic. तो गाइज इसमें जो बताया गया है कि जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है DRDO एंट्री टेस्ट 2019-20 के MTS के एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो जो उनका टीयर 1 का CBT एग्जामिनेशन होने वाला था वो अभी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक की वजह से अभी जो आउटब्रेक चल रहा है, जो लॉकडाउन चल रहा है, उसकी वजह से अभी ये एग्ज़ाम हम कंडक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने इसमें यही बताया है और उसके आगे वो कह रहे हैं कि हाउएवर दिस विल बी प्लान एंड टेंटेटिव डेट्स। जब भी ये प्लान करेंगे तब जो डेट्स निकल के आएंगी, जब वो डेट सेलेक्ट करेंगे कि इस डेट्स पर हम एग्ज़ाम ले सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, तो वो अपने वेबसाइट पर उस डेट्स को जारी कर देंगे, नोटिस फिर से जारी कर देंगे कि अभी आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स को मतलब कोविड-19 के गाइडलाइंस फॉलो करते हुए, जो सेकंड है वो है द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द सेप्टेम्बर नोटिस बोर्ड एट DRDO वेबसाइट एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर एनी इन्फॉर्मेशन एंड फर्दर अपडेट्स। तो गाइस इसमें बताया है कि जितने भी कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया है उन्हें हर रोज़ वेबसाइट्स को चेकआउट करते हुए रहना है, यानी मतलब अगर उन्होंने कुछ नोटिस जारी कर दिया है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो आपको पता चल सके कि अभी एग्ज़ाम किस दिन और किस डेट को होने वाला है। तो गाइस इस नोटिस में सिर्फ इतना ही था। तो हम सभी को पता है कि जो सभी अभी एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सभी पोस्टपोन हो रहे हैं। तो इसी के साथ अभी MTS की भी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुकी है फिर से। आज के इस वीडियो में इतना ही था। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही अपडेटेड न्यू कंटेंट्स के लिए। थैंक यू। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।